It's a bad example. innocent example. तुम सबसे बहुत अलग हो। तुम ना कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, अपनी मर्यादा कभी लांग नहीं सकते। You said it. मैं कभी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकता बेबी, और मैंने आज तक तुम्हारे सामने की बात है कभी मर्यादा लांगी ही नहीं, you know it. I'm sure. लेकिन ऐसे मतलब ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहा था, मैंने सोचा पूछ लूं तुमसे। Sure. क्या तुम कभी किसी लड़की को छेड़ सकते हो? ये इनविटेशन है या क्वेश्चन है? हाँ मतलब ऐसी कैजुअल क्वेश्चन। ये तो खैर तुम्हारे जड़ दिमाग में भरी पड़ी है पगली, फिलहाल वो डेस्टिनी होता है। सही पकड़े हैं। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे जीवन में आए। लड्डू के भैया, हमको एक बात बताइए। हाँ, आप कि अगर आपको कोनो भिखारी रास्ते पर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? हम कहेंगे कि कैसे हैं भभूति जी। मजाक छोड़िए, मजाक ना ही करें, हमको सच्ची सच्ची बताइए। अगर रास्ते में कोनो भिखारी मिलेगा तो क्या करेंगे? हम उसके कटोरे में कुछ पैसे डाल देंगे, और अगर सर्दियां आने वाली हुई तो एक ठो कंबल खरीद के दे देंगे। हाँ, तो हम क्या सोचे कि आप में कोनो बुराई ऐसे तो हमको कभी दिखा ना ही इतने सालों में। हाँ, आप वो बहुत गलत किए वो भिखारी से पैसा छीनकर। अब वो आपका बहुत बड़ा गलती था, लेकिन आप में बहुत सारा अच्छाई भी तो है, वो भी तो नजरअंदाज ना ही कर सकते हैं। तो फिर हमरा जो गलत फहमी था वो मिट गया। ऐसे कैसे हो सकता है? Once a devil, always a devil. आप मुझे गलत समझ रही हैं। वही तो, गलत समझ रहे थे, लेकिन आप बिल्कुल सही समझ गए हैं। आप बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं हैं। कुकर, हमरा दाल गल गया। इंसान बहक जाता है और इसके लिए उससे नफरत नहीं की जा सकती। अबे यार, साला यहाँ पर 1500 रुपए देकर इतना बड़ा ड्रामा किया और भाभी जी जैसी समझदार महिला इसका कुछ अलग ही मतलब ले गई। यार ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। लगता है गिरावट की मात्रा को थोड़ा और बढ़ाना होगा ताकि नफरत की मात्रा बढ़े और फिर प्रेम की भी। समझ गया ना बे? समझ गया भैया। तुम लोग ठीक है भैया, मान गए भैया। अब कोई सवाल ना करेंगे आपसे, आप चुपचाप जाकर छुप जाओ उधर। और सुनो, अगर ऊपर से मारा ना आपने तो 500 रुपए अलग से लगेंगे। क्यों बे? क्यों? भैया हम कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आप रहोगे नल्ले के नल्ले हैं। मेहनत हम करें, पकवान आप खाओ। भैया पैसे मांगने के नाम पर आपकी नानी मर जाती, जान निकल जाती है। चुप, नीचे खोद दूंगा तेरी मैं चुप रह जा रहा हूँ। अभी जो आवाज देगा। ठीक है, मुट्ठी कर। रिलैक्स। भिखारी का मुंह ऐसे Shut up. ए माई 2 दिन से भूख। भैया सक्सेना जी, एक्चुअली आई कैन एक्सप्लेन दिस। नहीं, एक्सप्लेन तो मैं करूंगा भैया आपको। देखिए बात ये है कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई किसी की प्लेट से शुद्ध देसी घी में बना हुआ सूजी का हलवा छीन कर खा ले। जब भी कोई किसी गरीब की प्लेट से शुद्ध देसी घी में बना हुआ सूजी का हलवा छीन के खाता है ना भैया, तो मैं उसको इतना मारता हूँ कि 1 हफ्ते तक उसकी सूजी रहती है। शक्ल सूजी वरना सूजी। या इधर भी सूजी। नैया यही से डूब रही है। जब लौंडा को तुम अपने ग्रुप से ही अलग कर दो, सारे सक्सेस मिलेगी। तो हम सीधो कहनो या तो जाको अलग करो, नहीं तो एक काम करो, तो धंधा बंद करो। अरे दरोगा कूल दरोगा जी, एक काम करते, 1-2 दिन और टाइम दे दो हमको, कछु बढ़िया कर देंगे कुछ। हाँ। पता नहीं सारो हमें ऐसो काय लग रहो कि जे सारे लौंडा लपाड़ी धंधा में पाँव जमा ना रहे, बल्कि हमारी छाती पे अपनों पाँव मार रहे। नजर रखने पड़ेगी इन पे। सारे हमें से होशियारी दिखा रहे। पे लो जो मर्जी वो करवा लो। सही समझ गया ना। ये दिन आया
ये आ गई अनीता भाभी। कैरेक्टर में कैरेक्टर में। अरे आसमान से उतरी परी कहाँ उड़ चली, तोड़ दूंगा तेरी एक एक लड़ी। भाभी जी नॉट अगेन, क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी आज मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, बल्कि आज इसे लूटूंगा। ये मंगलसूत्र मुझे दे दे कमला, नहीं तो कर दूंगा तेरे पे हमला। जी मंगलसूत्र ना, मेरे पति की आखिरी निशानी रह गई। ये तेरी। देखिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ समझाते हैं। नहीं, अब मैं समझाऊंगा आपको। ऐसा भी है कि जब भी कोई आदमी किसी सुहागन औरत के सुहाग के निशाने को हाथ लगाता है तो उस आदमी के हाथ के साथ मैं कुछ ऐसा करता हूँ भैया कि उसको रोज सुबह बाथरूम जाते समय अपने साथ रामलाल को ले जाना पड़ता है। समझ रहे? तो अब या तो आप रहेंगे या आपके हाथ रहेंगे भैया, हैं? I like it. Okay, आप नेचर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अक्का हमको उसका स्वभाव ना बहुत बहुत पसंद था, लेकिन उसका ये हरकत देखने के बाद तो हमरे नजरों से ही उतर गया है वो। वैसे ये जलील इंसान है कौन? आप जानती हैं उनको, लेकिन हम नाम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, खैर छोड़िए। दरअसल मैं भी आपको एक स्टोरी बताना चाह रही थी, मेरे पास भी एक स्टोरी है। हाँ तो बताइए ना। अंकुरी जी क्या बताऊं, मेरी एक सहेली है, उनके हस्बैंड हैं। वैसे तो दिखने में बड़े सीधे साधे और सज्जन लगते हैं, लेकिन पता है मैंने क्या देखा? वो एक लड़की को सरेआम छेड़ रहे थे। आइडिया कौन पुण्य का काम होता है क्या? ये भी सब बता दिया अनीता जी हमको। हम तो सोचे भी नहीं थे कि आप इतना बुरा काम कर सकते हैं। देखो पगली, तुम जैसा चुप कीजिए। हमको जवाब दीजिए, आप ऐसा किए कि नहीं किए? नहीं तो अभी अनीता जी को कॉल करके उगलवाते हैं। ये देखा? हाँ हम किए तो थे, पर बस हमको कुछ नहीं सुनना है। अभी अम्मा जी को कॉल करके बताते हैं कि उनका सुनो देखो अम्मा को बीच में लाने की कोनो जरूरत नहीं है। हम तुमसे 3 फीट दूर सो जाएंगे। अरे हमारे गाल पे थप्पड़ मार लो, मारो थप्पड़ मारो अंगूरी। अम्मा जी ये अचानक किस टाइप की बातें करने लग गई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो कल तो हम बिजी हैं, हाँ वो हम पिकनिक जा रहे हैं पंडित रामफल मतलब हमारी सहेली राम प्यारे के साथ में हम पिकनिक जा रहे हैं। परसों आ करके तुमको देखते हैं। वो तो दिमाग खराब कर दिया है। हमको ही कमरे में रहना ही नहीं है। अंगूरी मैं बात सुना अंगूरी। अरे यार क्या हो गया? खैरियत तो? लीजिए। क्या है भभूति जी की जिंदगी में कुछ अच्छा होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपके साथ तो अब अच्छा हो ही जाए इस टाइम। धन्यवाद। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। I'm always there with you. वैसे आपके चेहरे पर भी जो है कुछ अच्छा होने के तारे टिमटिमाते से नजर आ रहे हैं। क्या या आज अब जैसा आपका हाल है ना, बस समझ लीजिए कि वैसा ही वैसा कुछ हमारा भी। अच्छा या मतलब एक ही कश्ती है। Absolutely. बाबा चक्षु आनंद। आई लाइक इट। मुझे माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, हम तो ना ही माफ कर सकते हैं।
जो आदमी गरीबों का पैसा लूटता है ना, उस पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमको आप पर अब लस्ट नहीं रहा। अभिजीत, लस्ट नहीं, वो ट्रस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको कोनो भरोसा नहीं है आप पर, बस। भाभी जी मेरी बात सुनिए, भाभी जी मेरी बात सुनिए, भाभी लिसन टू मी, भाभी जी। यार जब नजर से गिराना था तो एक झटके में गिरा दिया। अब क्या अच्छाई के लिए 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा क्या? आप जो चाहे करो, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। ये 500 तेरे बाप के हैं क्या बे? ये कहाँ लेके जा रहा है? भैया अंकल, कैन यू हिट मी? आई लाइक इट। आपके पास बहुत जानवर हैं, मुझे मिलवाओ ना। किससे? अपने पूरे चिड़ियाघर से। कुत्ते से या कुतिया से? आई डोंट लाइक इट। बहुत कमीना है ये विभूति, साला सारे नोट ले गया भूतनी का। छेड़ने का मंथली पास क्यों ना बनवा लेते आप, सस्ता पड़ेगा। मैं जो कहा जाए ना पहले वो कर ले, समझ गया? कान ला समझ गया? और देख, तेरा मुंह बंद करने की कीमत हम पहले दे चुके हैं। अब हम जो कहें, जैसा कहें तुझे वैसा करना है, समझ गया? चलिए भाभी जी आ रही है, तो शुरू हो जा। कमला प्लीज, कमला देख दे कमला, आज मेरी नियत को समझ, तू समझ गई ना? कमला देख, सुन कमला। रोकिए रोकिए। तिवारी जी, अगर आपने आज कोई बदतमीजी की ना तो आप पिट जाएंगे मेरे हाथों से। दीदी कमला, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ठूसा है वो मेरे पैसों से आया है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे अभी तो मैं किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। मार्केट में और भी बहुत सारी मछलियां हैं। भैया मार्केट में मछलियां नहीं, मगरमच्छ बैठे हैं। ये अपनी जेब मार्केट में जाके दिखाओगे ना तो तुम्हारी जेब नहीं हो, तुमको पूरा निगल लेंगे। बेटा इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, तुम अगर कहोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम चलो मेरे साथ, थोड़ी अर्जेंसी है। ओके भैया, मुझे को लग रहा है कि आपने है ना आज अनीता भाभी को कोई बहुत बड़ा वाला गहनों बेच दो, ऑर्नामेंट बेच दो भैया। बताओ काम क्या है वैसे? आपने मुझे माफ किया कि नहीं किया, या और खिलाऊं? हाय दिया। देखिए भाभी जी, इस गरीब भिखारी ने मुझे माफ कर दिया। अब आपके दिल में कोई शक तो नहीं है ना भाभी जी मेरे लिए? नहीं नहीं भरभूति जी, हमको पूरा विश्वास हो गया है कि आप फिर से अच्छे इंसान हो गए हैं। ओल्ड इज बोल्ड। भाभी जी, बोल्ड तो मैं बहुत हूँ, आप गोल्ड कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। बहुत अच्छे। ई भी खा लो, तुम ही लो, खा लो खा लो। मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलो। ओह सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, थोड़ा सा कराना पड़ा है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमें ना पानी के जहाज के बजाय हवाई जहाज खरीदना चाहिए। कसम से कह रही हूँ भैया, नोट छापेंगे, नोट। यार पानी का जहाज तो डूब जाता है, लेकिन हवाई जहाज में तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना? अबे बावले, हवाई जहाज बहुत मजबूत होवे और एक्सीडेंट भी कम होवे। सही कह रहे हो, लेकिन टिल्लू यार मलखान सही कह रहे हो। हाँ। पानी को जहाज है ना एकदम सेफ होता है यार, मतलब ठीक है मेरी नजर में यार। मतलब तू भी उसी का साइड लियो, मलखान बन जा तू भी। मलखान बनने की क्या बात है? मैं कहाँ साइड ले रहा हूँ? साले एक बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, बकवास कर रहा हूँ बिना बात की। मैं कह रही हूँ हवाई जहाज लेंगे। ठहर जाओ, मेरी बात सुने बस। अरे ठहर जाओ। खून पसीना की कमाई तुम्हारे धंधा में लगवाई, जो बोर्ड टंगवाओ, एजेंसी खुलवाई, और काहे नाम कुछ भी करवा लियो, वो सारे हमारे साथ में गद्दारी कर दी सारे। यार आज के बाद जो एजेंसी में दिख गई ना, या एजेंसी कोनो भी खोली, या जो बोर्ड देख गो, कसम से कह रहे मार मार के सारे चबूतरा बना देंगे। दरोगा जी, हमारे हिस्सों। हाँ। जा में से हिस्सा चाहिए? हाँ 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 जी, हाँ। हाँ। सुन मेरी बात मान सुन। हम क्या, अरे नहीं कमला तुझे तुम, अरे सुन कमला मेरी बात सुन, तुझे मेरी बात। तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप?
जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इसके साथ? भाभी जी क्या बताएं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। क्या है कि जब बड़े भाई के सामने बहन जिद पकड़ ले तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि वो उसे समझाए। भाई और रबिश। भाभी जब आप ही इसे समझाइए ना। देखिए हम तो प्रायश्चित के तौर पर से कंगन और ये मंगलसूत्र वापस करने आए, लेकिन यह कि मानती ही नहीं। मेरी बहन आज तक हनीमून तक पर नहीं गई भाभी जी। इसका पति इसे हनीमून के नाम पर छत पर ले जाता है, लेकिन हम चाहते हैं एक भाई के तौर पर कि वो उसे स्विट्जरलैंड लेकर जाए भाभी जी। थैंक यू भाभी जी, धन्यवाद। बाय तिवारी जी, कमला ध्यान रखना अपना। बाय भाभी जी, बाय। चल बेला मंगलसूत्र ये दे ना दे मंगलसूत्र तिवारी भैया, ये मंगलसूत्र मुझे दे दो, कल मेरे काम आएगा। अबे काय दे दे साले, हम तेरे लिए थोड़ी नहीं तो किसी से उधार लेके आए हैं साले। दीदी जरा यहाँ आएंगे? भैया ऐसा है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई अपनी बहन को दिया हुआ कंगन और मंगलसूत्र वापस ले ले। लड्डू के भैया वापस मिल गए, इसके लिए हम आज बहुत हॉर्नी हैं। शायद हैप्पी कहना चाह रही हो। ऐसा ही पकड़े हैं। हम बहुत 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 खुश हैं लड्डू के भैया। और देखिए ना, हम कहा बोले आपको, उल्टा सीधा बोले, आपके चरित्र पर दाग लगाए, लेकिन आप तो एकदम गंगा की तरह पवित्र हैं। हमारे पति परमेश्वर आपके लिए कुछ खाने का बना कर लाते हैं। लव यू टू। चलो भगवान का शुक्र है कि ये पगली जो है वो हैप्पी हो गई और इसने हमें माफ कर दिया। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि बाबा जी के बारे में पुलिस की राय गलत थी। वो बाकी बहुत अच्छे बड़े चमत्कारी बाबा हैं और उनके सुझाए हुए सुझाव हमेशा सही और सटीक होते हैं। इसलिए आप में से जिसने भी उनसे सुझाव लिए हैं वो पूरे जरूर करें। धन्यवाद। बहुत रोमांटिक हो जाते हैं बहुत। लेकिन क्या करें, लड्डू के भैया को ये मौसम शूट ना ही करता है। शूट तो मैं कर दूंगा उनको। आप वो सूट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। हाँ, वो जैसे ही बारिश में जाते हैं ना, उनको सर्दी हो जाता है। मैं हूं ना। क्या बोले? मैं कहा, भाभी जी आपके लड्डू के भैया बुजुर्ग हो चले, उनकी वारंटी गारंटी सब खत्म हो चुकी है, अब निकलम नकली का टाइम है। कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लड्डू के भैया बहुत जवान, स्ट्रांग और फिट हैं। चूरन खा खा के। Sorry. नफरत की लाठी तोड़ो। जी हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी इस देश में कोई बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उसको पागल ही कहा जाता है। लेकिन मैं उन तथाकथित समझदारों से ये बोलना चाहता हूँ, उनको ये समझाना चाहता हूँ कि इस देश के प्रति उनका भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है। बहुत सही बोले, बहुत बहुत सही बोले आप। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सक्सेना जी। हम आपको बोलते हैं कि आपका नाम ना आगे जाकर ऐसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आशीर्वाद दीजिए भाभी माँ। हमारा आशीर्वाद है हमेशा हमेशा आपके साथ। और हमारा भी आशीर्वाद है आपके साथ। जाइए। नहीं भैया, आपके जैसे पापियों का आशीर्वाद नहीं चाहिए। बड़ी सही चीज दे दी बेटा। अब तो के जा हुनर से ना हमारे पेट पलेंगे यार। अबे बावले, पेट ना पलेंगे। तू देखना मलकान, हम करोड़पति हो जाएंगे। टिल्लू कैसी बातें कर रहे हो यार? जैसे करोड़पति ना होते, जैसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाई जाती है। ये मटका ना तेरे सर पे फोड़ दूंगा मैं। अबे यार टीका, तू हमेशा छोटा क्यों सोचता है यार? देख जरा नजर उठा के देख, लोग चूरन, चटनी, कच्चा बनियान बेचकर करोड़पति बन गए। हम यार मिट्टी के बर्तन यानी कि मटके बेचकर ना बन सकते? बात की बात बाद में सोचेंगे, पहले हम ये सोचते हैं कि हमको जाके ऑर्डर कैसे मिलेंगे। हाँ यार, बात तो सही। हाँ वैसे हमारे स्कूल के लिए तो 20 घड़ों की ही जरूरत थी, लेकिन क्या है कि मिट्टी के बर्तन जल्दी टूट जाते हैं ना, इसलिए 30 घड़े हम रिजर्व में रखेंगे। मां साहब, आपका बहुत बड़ा थैंक यू।
मां साहब धन्यवाद है गो। मां साहब शुक्रिया है आपको। आपके जो ये मटके हैं ना आपके स्कूल में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। आज हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है। अरे मर जाएगा तिवारी, मर जाएगा। हाँ चले भभूति जी उठिए। भभूति जी, भभूति जी उठिए 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 चलिए। ये शाबाश। चलिए भभूति जी ठीक है, अब आपके शरीर में जहर नहीं रहा। हमने सारा जहर चूस के बाहर निकाल दिया। शाबाश चलिए। थैंक यू। आपको एक्सपर्ट हूँ। मॉमी इज स्टाइलिश। वाह वाह, क्या बात है जानेमन। इस हसीन लिबास में बिल्कुल कटा हुआ गोभी का फूल लग रही हो। हमारा तो दिल आ गया तुम पे मेरी जान। दिल करता है कि आज अरे सुनिए आंटी। यार ये क्या हो गया उनको? अभी ठीक ठाक थी, भी उठ के नाराज होकर चली गई। जो मजा डेंजरस किस्म की औरत को छेड़ने में आता है ना, वो नॉर्मल को छेड़ने में नहीं आता। Sure. You want to live dangerously, right? I love it. Risk factor. Cheers! एक बात बोलूं, तुम्हारी माँ जब चलती है ना। Excuse me. Excuse me. सॉरी मैं भूल गया तुम्हारी माँ है यार। लौंडे कभी कभी आदमी भूल जाता है। नहीं भूल जाऊंगा कि आप मेरे अंकल भी हैं। Don't take a पंगा। नहीं। Drink पीजिए और मॉम कुछ अपसेट लग रही हो मॉम। टेल मी। एक छिचोरा बुड्ढा मेरे हाथ पे किस कर लेता है तो तू बता क्या करना चाहिए ऐसी औरत को? Oh come on मॉम, चिल। I mean इस बात को लेकर आप अपसेट हो जो बाहर हुआ भूरे अंकल के साथ? Come on मॉम, वो मजाक था। इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा मॉडर्न वर्ल्ड। Yeah. तो क्या करूं, नाचूं क्या बैठ के? अब इतना अपसेट होने की जरूरत भी नहीं है मॉम। इट वाज जस्ट अ जोक, मजाक था। वो बुड्ढा मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर देता तो भी तू उसे मजाक ही कहता क्या? मॉमी ऐसा कुछ नहीं होता यार। औलाद पैदा किए तेरे भाई ने। समझ रहा हूँ। अरे तू क्या खाक समझेगा? इसे माँ की फिक्र तो है नहीं, पड़ोसियों के लिए मरा जा रहा है। तू फिक्र मत कर, हेलन मैं तेरा बदला लूंगा उस बुड्ढे भूरे से, उस हेलमेट से। तू क्या कर लेगा? मैं उसकी बीवी को छेड़ दूंगा। बीवी को छेड़ दूंगा? बीवी यहाँ है क्या? अगर बीवी नहीं है तो वो मुटल्ली तो है, उसे छोड़ दूंगा। क्या कहती है? मैं छेड़ के आ रहा हूँ अभी, रुक जा। ये डेविड भी ना बड़ा छेड़ू किस्म का है, करके तो जरूर कुछ आएगा, लेकिन उस बुढ़े को नहीं छोड़ूंगी मैं। हाय राम, हमको आंख मार रहे हो, बुढ़ापे में हमें छेड़ रहे हो। बस ये समझ लीजिए कि मैं आपको छेड़ने ही तो आया हूँ। अरे हम तुम्हारे गुर्दों को पकड़ के झूल जाएंगे। और मैं आपकी झाड़ियों जैसी जुल्फों को पकड़ के झूल जाऊंगा। अरे समधे जी, अरे ओ बैल बहुरिया जल्दी आओ, ये देखो ये हमका छेड़ रहा है हमारे ही घर में आके। क्या हुआ? अरे वो सामने वाले नल्ले का जो छिछोरा चाचा है वो आया रहा हमारे ही घर में आके हमको छेड़ गया। उसकी ये हिम्मत उसकी। और तू जो है पड़ोसियों के नागे आना पर है। अम्मा जी हम क्या बोल रहे हैं, हम ई बारे में भरभूति जी और अनीता जी से जरूर बात करेंगे। हाँ नहीं नहीं बहुरिया, अब कौनों से बातचीत करने का कोनो जरूरत नहीं है, अब तो सीधा एक्शन होगा। हाँ लेकिन अम्मा जी एक्शन होगा तो बात और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे अम्मा एक्शन कह रही है, एक्शन।
सही पकड़े, हाँ। समधन जी आपको बधाई हो। अरे ऐसी खबर है कि सुनकर आप खुश हो जाएंगी, उछल पड़ेंगी। मैंने आपका बदला ले लिया है। मैंने जाके उस हेलन को छेड़ दिया।